डिलीवरी की डेट डॉक्टर की तरफ से आपको आपकी पीरियड डेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके दी जाती है, जो 9 मंथ्स प्लस 7 डेज होती है। तो उस डेट तक आपको लेबर पेन आ जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पेन्स आए। हर 10 में से 1 से 2 महिलाओं में पेन्स आते ही नहीं हैं। आपको क्या करना है? डिलीवरी डेट से ऊपर वेट करना है पेन्स का। आइए हम जानते हैं कि डिलीवरी की डेट निकल जाने पर भी अगर पेन्स ना आए तो आपको हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, पेन्स आते क्यों नहीं है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है, जिसके बेसिस पर आपको पेन्स आते हैं। जिन महिलाओं की बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल कम रहता है, उन्हें पेन समय पर नहीं आते हैं या फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं। जब तक पेन्स आपको फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगे, नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो पाएगी। बच्चे का सर नीचे करना, बच्चेदानी के मुंह का खुलना और पेन्स फ्रीक्वेंटली आना, ये तीनों चीजें एकदम सही और समय पर होनी जरूरी है। जब तक आपको पेन्स नहीं आएंगे, नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क जो है डॉक्टर नहीं लेते हैं। लेकिन कई केसेस में अगर बच्चेदानी का मुंह खुल जाए तो आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन देकर आपके लेबर को इंड्यूस कर नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। लेकिन पेन्स आते क्यों नहीं है वो आपको बता चुकी हूँ कि अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल कम है तो आपको पेन्स नहीं आएंगे। अब क्या करना है आपको? तो आप निपल स्टिमुलेशन टिप को फॉलो कर सकते हैं अपने डिलीवरी डेट से हफ्ता से 10 दिन पहले। इसमें 5 मिनट एक निपल को 5 मिनट एक निपल को ऐसे हल्के हाथ से ऑयल लेकर आपको मसाज करना है, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होगा और पेन्स आपको सही समय पर और फ्रिक्वेंटली आएंगे। लेकिन हमारी डिलीवरी की डेट 1 तारीख की है, हमें 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख कब तक पेन्स का इंतजार करना है? तो आपको बिल्कुल पेन्स का इंतजार नहीं करना है। आपको 1 तारीख को, यानी कि जो डेट डॉक्टर ने आपको दी है, उस डेट को आपको हॉस्पिटल जरूर जाना है। ठीक है, अगर आप नहीं जाएंगी तो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। नॉर्मल होते होते सिजेरियन करना पड़ सकता है, प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं करता है, बच्चे का ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है, बच्चे तक जाने वाला ब्लड फ्लो धीमा हो सकता है, क्योंकि बच्चे का पेट के अंदर रहने का एक टाइमिंग होता है। उस टाइम से ऊपर अगर बच्चा पेट में रहता है तो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, माँ को भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो ज्यादा देर तक 1 से 2 दिन ठीक है आप वेट करिए, लेकिन उससे ऊपर आपको वेट नहीं करना है। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर देखेंगे, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो लेबर इंड्यूस करेंगे, नहीं तो आपका सीजर के जरिए बच्चे को बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है, घबराहट में बच्चा अंदर पॉटी भी कर सकता है अगर आप ज्यादा दिनों तक वेट करती हैं। ठीक है, बच्चे तक जाने वाला ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा आपके प्लेसेंटा के जरिए, माँ की बॉडी से ही बच्चे को ऑक्सीजन जाता है, बच्चा उसी के जरिए सांस ले पाता है। ठीक है, बच्चा अंदर सांस तो नहीं लेता, बट बच्चे को ऑक्सीजन माँ के जरिए ही जाता है। अगर ज्यादा देर तक आप वेट करेंगे लेबर पेन का तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आएंगे, बच्चे को भी रिस्क आ सकता है, पानी की थैली फट सकती है, बच्चा घबराहट में पॉटी कर सकता है, जिसके बाद बच्चा अगर ये पॉटी या पॉटी वाला पानी पी ले तो बच्चे की जान को खतरा आ सकता है। तो आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है। अगर आप चाहती है नॉर्मल डिलीवरी हो, आपके हल्के फुल्के पेन्स भी नहीं उठ रहे हैं, तो आप निपल स्टिमुलेशन टिप को फॉलो जरूर करें, जिससे कि आपका लेबर इंड्यूस होगा और नॉर्मल डिलीवरी का पेन सही समय पर और फ्रीक्वेंटली आएगा। तो कौन से महीने की है आपकी डिलीवरी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।